हिसार में आपने काफ़ी अच्छी कैंपेनिंग करी, जेपी ने चुनाव लड़ा, जेपी जीत भी गए, रणजीत चौटाला हार गए यहाँ से जी। आम आदमी पार्टी का कितना योगदान रहा? ना तो जिंदल ने मदद की, ना कुलदीप बिश्नोई ने मदद करी। ये मदद करी है तो इंडिया गठबंधन की आम आदमी पार्टी ने करी है। और आज जो 5 सीट आई है ना, तो उसमें इंडिया गठबंधन का बहुत ज्यादा सहयोग है। आम आदमी पार्टी की कोई स्पेशल टिकट नहीं थी, सभी मिलजुल के लड़ाई लड़ी है और इंडिया गठबंधन की वजह से ही ये 500 सीट हमारी जीती गई है। पंजाब में तो कहाँ इंडिया गठबंधन था, वहाँ तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गालियां दे रही थी, लोग है ना, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे थे। हिसार में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, 9 में से 6 जेपी जीत गया, 3 बीजेपी जीती है। तो ये आने वाली विधानसभा के लिए क्या संकेत है? आगे आने वाला संकेत यही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ही टक्कर होगी आने वाली विधानसभा में। चौधरीवाड़ी में जहाँ ये 200 वोट नहीं आते थे कुलदीप के खिलाफ, वहाँ हमने 700 के करीब वोट निकाल दिए। तो हर गांव में हमारे आने से वोट बैंक बढ़िया है। अब की बार गंगुआ साहब ने जोर लगा लिया, फिर भी हम नड़ुआ जीत गए। नड़ुआ पे और आदमपुर पे 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भजनलाल परिवार का अच्छा खासा सा रुआब है, जहाँ से जीतना चाहिए था बीजेपी को और जीत रही है वहाँ से कांग्रेस। अब उड़ती उड़ती सी खबर तो ये आ रही है कि इन्होंने जेपी को यहाँ से जिता दिया कि भाई साहब आप लोकसभा पहुँच जाओ, विधानसभा में परेशान मत करना हमें यहाँ कर। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी का वोट था, वो तो सारा आया हमारे। कांग्रेस का आधा वोट आया, आधा वोट इसलिए आया कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट था नवीन जिंदल कांग्रेस का कैंडिडेट था, बीजेपी ने तो टिकट दी है, बीजेपी का वोट तो उसको वैसे मिल गया और कांग्रेस का भी वो वोट लेगा जो उसका पर्सनल रसूख का कांग्रेस का वोट था। नैतिकता के आधार पे मतलब आगे मोदी ने इस्तीफा ही दे देना चाहिए। अब मैं नहीं बनता, क्योंकि इतनी झूठ बोलने वाला आदमी दोबारा प्रधानमंत्री बने। मैं ये जो कांग्रेसी है ना, इनकी आपस में फूट पड़ी रहती है, ये उसकी टांग खींचता है, ये उसकी टांग खींचता है। ये गुप्ता जी बेचारा यहाँ कहाँ फंसा दिया, ये कांग्रेसी क्या सपोर्ट कर देंगे किसी बात? देखो फंसने वाली बात तो इसलिए नहीं कह सकते कि वोट 5,13,000 वोट आए हैं। कोई हमारे नैना और सुनैना की तरह है ना 13,13, 14,000 वोट नहीं आए। जो था अपने अभय चौटाला उसके भी 78,000 वोट आए सिर्फ। हमारे 5,13,000 वोट आए हैं बीजेपी से। अभय चौटाला की 78,000 वोट ही है ना, ये गुप्ता जी को डुबा के ले गए। हुड्डा साहब एक बात बोलते थे हमेशा कि ये जो इनेलो और जेजेपी वाले जो आ रहे हैं ना, तो वोट काटने के लिए आ रहे हैं, और जो कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ उससे ये बात सिद्ध हो रही है आपके हिसाब से या नहीं हो रही? ये अलायंस सिर्फ है लोकसभा के लिए हुआ था, और लोकसभा के लिए भी इसलिए हुआ था कि हमने राष्ट्र हित के लिए ये गठबंधन किया था। और देश हित के लिए ना कई बार कुर्बानी देनी पड़ जाती है, तो आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा सहयोग दिया और गठबंधन का पूरा पालन किया और पूरा इंडिया गठबंधन को वोट दिलाया। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। रिजल्ट आ चुका है, 5 बीजेपी ले गई, 5 कांग्रेस ले गई। अलायंस पार्टनर आम आदमी पार्टी जो कुरुक्षेत्र से एकमात्र सीट थी उनके पास, वो 0 पे रह गई। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, बिल्कुल। एक सीट मिली थी कुरुक्षेत्र वाली आपको, ऐसा क्या हुआ कि हार का सामना करना पड़ा? देखिए आप ये गलत कह रहे हैं कि हमारे को एक सीट मिली थी। इंडिया गठबंधन की 10 की 10 सीट थी और 10 की 10 सीटों में 5 सीट इंडिया गठबंधन ने जीती है। आम आदमी पार्टी की कोई स्पेशल टिकट नहीं थी, सभी मिलजुल के लड़ाई लड़ी है और इंडिया गठबंधन की वजह से ही ये 500 सीट हमारी जीती गई है। क्योंकि हमारे जो आम आदमी पार्टी का प्रभाव है सिरसा में भी बहुत ज़्यादा था, जो हमारे पार्षद भी थे, और हमारे इधर हिसार में भी काफ़ी प्रभाव था। जयप्रकाश जी जीतते, वहाँ से शैलजा जी जीतते, और अम्बाड़ा में बहुत ज़्यादा प्रभाव आम आदमी पार्टी का, और कुरुक्षेत्र में भी बहुत प्रभाव था। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो कैंडिडेट आया हमारे टक्कर में वो कांग्रेस का ही कैंडिडेट था। भाजपा के वोट तो वैसे मिल गए उसको, और कांग्रेस के वोट वैसे ले गया कि वो पहले पुराना कांग्रेस का कैंडिडेट था। पूरी बात करेंगे। जिनसे हम जुड़े हैं अभी, उनका नाम है रविंदर चौरान, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं हिसार से। पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछ लिया इनका रिएक्शन देखने के लिए कि हार के नाम पर कैसे ये रिएक्ट करते हैं। ओवरऑल हिसार में आपने काफ़ी अच्छी कैंपेनिंग करी, जेपी ने चुनाव लड़ा, जेपी जीत भी गए, रणजीत चौटाला हार गए यहाँ से जी। आम आदमी पार्टी का कितना योगदान रहा? आम आदमी पार्टी का पूर्ण योगदान रहा, क्योंकि आदमपुर हल्के के अंदर जब हमारे अलग थे आम आदमी पार्टी के नेता और अलग इलेक्शन लड़ रहे थे, उस टाइम में जब जेपी 15,000 से आ रहा था, और अब की बार 15,000 तो वो कवर कराए आम आदमी पार्टी ने, और जो 8,000 की लीड आई आदमपुर में, वो भी आप ये लगाओ कि 20-25,000 वोट जो दुआने में आम आदमी पार्टी आदमपुर में इंडिया गठबंधन को मजबूत रही। हिसार में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, 9 में से 6 जेपी जीत गया, 3 बीजेपी जीती है। तो ये आने वाली विधानसभा के लिए क्या संकेत है?
आने वाला तो संकेत यही है कि अब आगे बीजेपी तो खत्म हो चुकी है, आगे आने वाला संकेत यही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ही टक्कर होगी आने वाले विधानसभा में। अब बातें निकल के ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से भव्य बिश्नोई ने उपचुनाव जीता था 15,000 से ज्यादा वोटों से, जी, अब वहां से वही आदमपुर, वही लोग, वही वोट देने वाले, अब वहीं से 10,000 की लीड ले गए जेपी जी। ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ का लग नहीं रहा आपको? नहीं, गड़बड़ का नहीं है, कुलदीप ने बिल्कुल मदद नहीं करी। और क्यों करेगा वो? किसकी? बीजेपी की मदद नहीं की? नहीं, बीजेपी करी, हमारी थोड़ी मदद करी। कांग्रेस की मदद नहीं की? कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की मदद नहीं करी उन्होंने। हमारी मदद करी आम आदमी पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी थे, जोन अध्यक्ष थे, सर्कल अध्यक्ष थे और सचिव थे गांव के, जो सभी समाज से संबंध रखते हैं, सतीश बरादरी के हैं आदमपुर में। मैंने फार्म हाउस पे जो जयप्रकाश जी के लड़के हैं विकास जी, उनसे मिलवाया था और उन लड़कों ने चौधरी वाली में जहाँ ये 200 वोट नहीं आते थे कुलदीप के खिलाफ, वहाँ हमने 700 के करीब वोट निकाल दिए। तो हर गांव में हमारे आने से वोट बैंक बढ़िया है इंडिया गठबंधन का। और ये जो नलवा हल्के के अंदर जो हुआ है, नलवा हल्के के अंदर आप ये देखो ना कि भाई आज तक कितनी बार भाजपा जीती, मतलब कहने वाला गंगवा साहब जीते, अब की बार गंगवा साहब ने जोर लगा लिया, फिर भी हम नलवा जीत गए। तो क्या आपको ये लगता है कि जनता ने नकार दिया है बीजेपी को टोटली? हाँ, जनता ने तो नकार ही दिया, क्योंकि जो बीजेपी का कार्य प्रणाली है वो बहुत अच्छी नहीं है। भ्रष्टाचार उन्होंने किया, जवान किसान पहलवान जितने भी थे किसी को न्याय नहीं दिया, उनको दिया तो सिर्फ सिर में लट्ठी दी, और क्या मिला है। ये ना नड़वा पे और आदमपुर पे 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर वजनलाल परिवार का अच्छा खासा सा रुआब है, जहाँ से जीतना चाहिए था बीजेपी को और जीत रही है वहाँ से कांग्रेस। अब उड़ती उड़ती सी खबर तो ये आ रही है कि इन्होंने जेपी को ऐसे जिता दिया कि भाई साहब आप लोकसभा पहुँच जाओ, विधानसभा में परेशान मत करना हमें यहाँ कर। ना तो जिंदल ने मदद की, ना कुलदीप बिश्नोई ने मदद करी। ये मदद करी है तो इंडिया गठबंधन की आम आदमी पार्टी ने करी है। और आज जो 5 सीट आई है ना, तो उसमें इंडिया गठबंधन का बहुत ज्यादा सहयोग है हरियाणा के अंदर। आम आदमी पार्टी ने तो मदद कर दी हिसार से, जेपी जीत गया। हाँ। कुरुक्षेत्र में क्या कहानी बनी फिर? कुरुक्षेत्र में बता तो दिया आपको, कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी का वोट था, वो तो सारा आया हमारे। कांग्रेस का आधा वोट आया, आधा वोट इसलिए आया कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट था नवीन जिंदल, कांग्रेस का कैंडिडेट था, बीजेपी ने तो टिकट दी है, बीजेपी का वोट तो उसको वैसे मिल गया, और कांग्रेस का भी वो वोट लेगा जो उसका पर्सनल रसूख का कांग्रेस का वोट था। मतलब कांग्रेस पार्टी का अपने वोटरों के ऊपर कंट्रोल नहीं है? नहीं, कांग्रेस का जिन पर नवीन जिंदल का कंट्रोल था वो मिला है, और जिस पर हुड्डा का कंट्रोल था या जेपी का था, उन्होंने तो दिलाए वोट आम आदमी पार्टी। खबर तो सुनने में ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं ये बेकार नहीं, कांग्रेस ने उधर अपना ये नवीन जिंदल की सपोर्ट की और यहाँ से जिंदल फैमिली ने ऐसा है, ये झूठी अफवाहें हैं। नवीन जिंदल जरूर कांग्रेस का आदमी भाजपा में जाके अपने रसूख के वोट ले गया, और जीत थोड़ी है, 29,000 वोटों की जीत है, बस 15,000 का इधर से उधर रह गया। ये हमारी चलो हमारी कोई गलतियां रही हैं, आगे हम इनको भी कंट्रोल करेंगे और इन पर विचार भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे। रिजल्ट आने से एक दिन पहले एग्जिट पोल आए थे जी, तो उसमें ना सारे के सारे न्यूज़ चैनल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 401, 350, 280, 90 तक जारी थी बातें बीजेपी की के लिए। तो ये इसको कहाँ देखिए वैसे तो ठीक है, एनडीए बेशक बहुमत में आ गया हो, लेकिन जो इन्होंने कहा था अभी 370 तो बीजेपी की और 400 पार हमारी सारी एनडीए गठबंधन की, उसके हिसाब से तो इन नैतिकता के आधार पर मतलब आगे मोदी ने इस्तीफा ही दे देना चाहिए। अब मैं नहीं बनता, क्योंकि इतनी झूठ बोलने वाला आदमी दोबारा प्रधानमंत्री बने और देश हित की बात करेगा कि वो झूठा आदमी कोई भी हो, वो देश के हित की बात नहीं कर सकता। तो उनकी ये नैतिकता के आधार पर उसने प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहिए। चलो वो तो झूठे हैं जैसे भी। हाँ। अब आप अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी को इस सिचुएशन के अंदर कहाँ खड़ा देखते हो? 2 स्टेट के अंदर सरकार चला रहे हैं, पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है। दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत गई, उधर से पंजाब के अंदर 3 सीटें सिर्फ आप आम आदमी पार्टी जीत पाई। देखिए, तो ये कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि ग्राफ गिर रहा है आपका? देखिए, ग्राफ नहीं गिर रहा, ये लोकसभा के इलेक्शन थे और ये इंडिया गठबंधन का मामला था, ये कोई पर्सनल पार्टी का मामला नहीं था। तो ये सभी इंडिया गठबंधन जीतता है, इंडिया गठबंधन ही आ रहा है कहीं से भी। अगर व्यक्तिगत पार्टी खड़ी होती तो तब तो हमारी हार मान लिया। हम तो इंडिया गठबंधन के साथ थे, तो 234 सीट आई हैं जो इंडिया गठबंधन की, इतनी भारी मतलब बहुमत से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा है, और ये 240 पाएंगे बीजेपी वाले। पंजाब में तो कहाँ इंडिया गठबंधन था,
वहाँ तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गालियां दे रही थी, लोग है ना, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे थे। लोग वो यही तो है, वहाँ लोगों ने यही था भाई, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट डंका दिखा, कांग्रेस वाले का डाल दिए, इंडिया गठबंधन वाले ने वोट, और आम पार्टी का बढ़िया दिखा तो उसका डाल दिए। तो वो दोनों पार्टियों को समान समझ रहे थे, तो उनके लिए इसलिए तो आम आदमी पार्टी थी और ऐसी कांग्रेस पार्टी थी। हम लोग, हमारी टीम ना 3 दिन कुरुक्षेत्र रह के आई। हाँ, उस टाइम पे ना गुप्ता जी का बड़ा अच्छा नाम था, नंबर 1 पे चल रहे थे कि ना जी गुप्ता जी हो रखी है। तो हम हर बंदे से एक सवाल हम पूछा करते उस टाइम पे, मैं ये जो कांग्रेसी है ना, इनकी आपस में फूट पड़ी रहती है, ये उसकी टांग खींचता है, ये उसकी टांग खींचता है, ये गुप्ता जी बेचारा यहाँ कहाँ फंसा दिया, ये कांग्रेसी क्या सपोर्ट कर देंगे किसी बात? देखो, फंसने वाली बात तो इसलिए नहीं कह सकते कि वोट 5,13,000 वोट आए हैं। कोई हमारे नैना और सुनैना की तरह है ना 13,14,000 वोट नहीं आए, समझ गए। और जो था अपने अभय चौटाला, उसके भी 78,000 वोट आए सिर्फ, हमारे 5,13,000 वोट आए हैं। तो आप एक सीट पे हम 5,13,000 वोट ले गए और 5 सीट हम जीत गए आप, और फिर सभी सीटों पे समान टक्कर है 10 की 10 पे। तो इसलिए कहना पड़ेगा कि जो आप अगर वोट बैंक टोटल गिनोगे ना आप इंडिया गठबंधन का, तो इससे बहुत ज्यादा मिलेगा बीजेपी से। अबे चौटाला की 78,000 वोट ही है ना, ये गुप्ता जी को डुबा के ले गई। नहीं, ये तो चलो भाई उसकी पार्टी से उठेगा, हर आदमी अपना प्रयास करेगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन तो होता तो फिर तो गलत बात थी, इंडिया गठबंधन थोड़ा ही था। हुड्डा साहब एक बात बोलते थे हमेशा, हाँ जी, कि जो इनेलो और जेजेपी वाले जो आ रहे हैं ना, ये तो वोट काटने के लिए आ रहे हैं, और जो कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ उससे ये बात सिद्ध हो रही है, आपके हिसाब से नहीं हो रही? देखिए, इंडिया गठबंधन के वोट है ना, सिर्फ कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला ने काटे हैं, यहाँ नहीं कटे, यहाँ नहीं कटे, ना नैना पे कटे ना सुनैना पे कटे, इन पे सारे 30,000 में रह गए दोनों, और वहाँ वो 78,000 ले गया। अगर वो 78,000 वोटों में से अगर हमारे 40,000 वोट भी आते, 10-12,000 से हम जीतते। तो नैना चौटाला और सुनैना चौटाला में लोग हमेशा टक्कर बोल लेते कि ये जो टक्कर है, उनसे भी एक बंदा और, एक अपना जो जिनका हाथी का निशान था, वो तीसरे नंबर के ऊपर रहा है हिसार के अंदर। तो आप, मतलब ये लग रहा है कि यहाँ से तो इनेलो और जेजेपी बिल्कुल साफ ही कर दी लोगों ने। देखिए, ये तो 20 साल के लिए खत्म हो चुकी है, ये पार्टियां आगे इनका कोई भविष्य नहीं रहा। शायद ऐसे चलती रही ना, इनका सिंबल भी खुसने की संभावना हो सकती है, क्योंकि वोट बैंक सिंबल के लिए ज़रूरी होता है। तो अपने ये तो दुष्यंत चौटाला तो अपना भविष्य बिल्कुल ही नहीं बचा सका, और उसने भी चलो ये कुरुक्षेत्र में ये वोट लेके थोड़ा है 1-2% वोट लिया है, लेकिन वो बात नहीं है भाई आगे ये अपना सिंबल भी बचा सके। तो ये अलायंस बना रहेगा विधानसभा चुनाव में या फिर भागने की तैयारियां हैं? नहीं, देखिए, ये अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए हुआ था, और लोकसभा के लिए भी इसलिए हुआ था कि हमने राष्ट्र हित के लिए ये गठबंधन किया था, और देश हित के लिए ना कई बार कुर्बानी देनी पड़ जाती है। तो आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा सहयोग दिया और गठबंधन का पूरा पालन किया और पूरा इंडिया गठबंधन को वोट दिलाया। आप हिसार से जिला अध्यक्ष हैं जी, तो जीतने के बाद में या फिर जो भी रिपोर्ट आई है, एक रिव्यू मीटिंग होती है कि नहीं उस बंदे ने टांग खींचने का काम किया जी, उसने सपोर्ट नहीं करवाया जी, ये उसके बहकावे में आके बीजेपी की तरफ चला गया जी, उसके बहकावे में कांग्रेस की तरफ चला गया जी। तो आम आदमी पार्टी के ऊपर भी ऐसे लगाए कुछ आरोप? अभी 2-4 दिन में हमारी ऊपर से मीटिंग होने वाली है, सभी शायद जिला अध्यक्षों को भी और ब्लॉक अध्यक्षों को भी, सर्कल अध्यक्षों को भी, बड़े बड़े पदाधिकारियों को बुला के, और ऊपर सेंटर से हमारी टीम आएगी, वो मीटिंग लेगी और उसमें सारा एनालिसिस भी होगा, आगे की बातें होंगी, आगे की रूपरेखा भी तैयार करी जाएगी, आगे हमने पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है और आगे आने वाली विधानसभा में हमने अपना अच्छा करके दिखाना है। तो आप कौन सी विधानसभा को लेकर अभी ज़्यादा? देखिए, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने सभी जितनी विधानसभा काम करना पड़ रहा है, लेकिन मैं विशेष काम नलवा हल्के के अंदर और आदमपुर हल्के के अंदर ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो 3 हल्के हैं, हिसार, नलवा और आदमपुर, मैं इनका जिला अध्यक्ष हूँ। शहरी ये अर्बन में है, तो इन्हीं पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। यहाँ के लोगों को मतलब आगे आने वाली जो हमारी नीतियाँ हैं वो समझाएंगे गाँव जाके, और हमारा जो संगठन बनाया हुआ है, सर्कल प्रधान है, जोन प्रधान है या सचिव हैं, उनकी मीटिंग लेके उनको आगे की कार्यकारिणी का रूपरेखा दी जाएगी। तो नलवा हल्के में पहले से इतना ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, फिर आप एक और मैदान में कूदने वाले हो। कंपटीशन तो फिर हमारे साथ ही होगा ना। अब आपने पता है मैं शहरी में MC रह लिया, तो यहाँ तो मेरा 46,000 जो वोट हैं, जो 16, 17, 18, 19 4 वार्ड आते हैं नलवा हल्के के अंदर, इसके अंदर भगवान की दया से हमारा अच्छा लोगों से प्यार है, प्रेम है, और गांव में अब मैं जाने लग रहा हूँ। हर गांव में जाके अपने जो भी जितने भी मतलब नेतागण हैं या आम आदमी है, सबसे मैं मिलके घर घर और अपना पार्टी का प्रचार प्रसार करने लग रहा हूँ। चलो रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी।
थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हिसार के जिला अध्यक्ष रविंदर चौरान जी, जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं परेशान भी दिख रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर हुआ वो कहीं बाकी जगह पे विधानसभा में ना हो जाए। आगे की अपडेट के लिए देखते रहें और जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।